हम अपनी रोजाना की नमाजों में कई बार सुभान अल्लाह कहते हैं। रुकू में खड़े होकर, सजदे में, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हुए हम इसे बार बार दोहराते रहते हैं। मगर इस लफ्ज का असल मतलब क्या है? रियाजी की मदद देते हैं। रोजाना 5 नमाजों के बाद हम 33 बार सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर कोई शख्स 40 साल तक बिला नागा ये पढ़ता रहे तो वो इसे 2.4 मिलियन दफा कह चुका होगा। और फिर ये तो बस तस्बीह के दौरान पढ़ा गया होगा। अगर हम नमाज के मजीद जुमले भी शामिल कर लें, जैसे कि सना में सुभानक अल्लाहुम्मा, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुभान रब्बियल आला, तो ये तादाद 7 मिलियन तक पहुंच जाती है। ये तादाद ही आपसे सुभान अल्लाह कहवाने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई शख्स एक लफ्ज लाखों मरतबा उसका हकीकी मतलब जाने बगैर दोहराता रहे तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अगर आप सोचें तो वाकई ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इसीलिए आज हम नमाज में पढ़ी जाने वाली सना सुभानक अल्लाहुम्मा को लफ्ज ब लफ्ज सीखेंगे। जब हम अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करते हैं और क़याम करते हैं तो हम सारी दुनिया से तवज्जो हटा लेते हैं। हम अपने हाथों की पुष्ट से हर चीज को दूर धकेल देते हैं। फिर हम सबसे पहले क्या कहते हैं? सुभानक अल्लाहुम्मा। ये नमाज हमें क्या बता रही है? ये हमें कौन सी सच्चाइयां याद दिला रही है? और हम इन अल्फाज से नमाज क्यों शुरू करते हैं? यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह से भी पहले हम सुभानक अल्लाहुम्मा कहते हैं। आइए साथ मिलकर इसका जायजा लेते हैं और सना के इन मुनफरिद कलमात को लफ्ज ब लफ्ज जानते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम तक हमारा ज़ाविया नज़र बिल्कुल बदल चुका होगा इंशाल्लाह। आप एक ऐसे शख्स में ढल जाएंगे जो बस अल्फाज को दोहराता नहीं है बल्कि उनके मायने भी जानता है। हमारा पहला जुमला है सुभानक अल्लाहुम्मा। बुनियादी तौर पर इसका मतलब है, ए अल्लाह तू पाक ज़ात है। इसके क्या मायने हुए? ए अल्लाह तू हर तरह के ऐब या नुक्स से पाक है, तुझ में कोई खामी नहीं, तू परफेक्ट है। पहले मायने यही जहन में आते हैं। दूसरे मायने हैं हैरत और ताज्जुब, जिस पर हम इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम पहले मायने पर गौर करें तो ये जुमला सुनकर क्या जहन में आता है? खुसूसन गैर मुस्लिम खुदा के बारे में जो बदसूरत और गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह उन सबसे पाक है। मगर सिर्फ ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ काफी नहीं है। आप किस तरह के अल्लाह पर ईमान रखते हैं? आपका ईमान उसके मुताबिक होना चाहिए जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। सिर्फ ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ काफी नहीं है। मसलन आपके मुताबिक क्या अल्लाह सोता है? नहीं। क्या वो थकता है? कभी नहीं। क्या वो किसी शख्स के जहन में चलने वाली बातों को जानता है? हाँ, हर बात को। क्या उसकी ताकत हर चीज के लिए काफी है? बिल्कुल है। हम अपनी रोजाना की नमाजों में कई बार सुभान अल्लाह कहा है। मैंने एक मरतबा किसी को कहते हुए सुना, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मेरा उस पर ईमान है, मगर मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ वो अपने बंदों को आग में नहीं जलाता। अब क्या ये शख्स वाकई अल्लाह पर ईमान रखता है? वो अपने जहन में बनाए हुए तस्वुर के मुताबिक अल्लाह पर ईमान रखता है, कुरान में बयान करदा अल्लाह पर नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। कौन ये बात कहता है? ईसाई, राइट? वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा कहकर दरअसल हम कह रहे होते हैं अल्लाह इससे बहुत बुलंद व बाला है। मगर आप कहते हैं कि ये सच नहीं है। अल्लाह को ना किसी औलाद की जरूरत है और ना किसी और चीज की। ईसाइयों की मजहबी किताब ओल्ड टेस्टामेंट में खुसूसन बुक ऑफ जेनेसिस में एक जुमला लिखा है, खुदा ने आराम किया, यानी खुदा थक गया और उसे आराम करने की जरूरत पड़ी। माज़अल्लाह, अल्लाह इस ऐप से पाक है। इस्लाम से बाहर हर मजहब में खुदा के मुतालिक गलत तस्वुरात मौजूद हैं। हिंदुइज्म में ऐसे खुदा हैं जो एक दूसरे को सजा देते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। ज़रतशी मजहब में 2 खुदा हैं जिनमें से एक बुराई का खालिक है। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे खुदा का जिक्र है जो याकूब अलैहिस्सलाम से कुश्ती लड़ता है वगैरह। क्या ऐसी बातें सुनना भी गवारा होता है? ये सब बहतान के अलावा और कुछ नहीं। और जानते हैं जब आप ये सना पढ़ रहे होते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा, तो आप इन झूठे अकीदों को भी मुस्तरद कर रहे होते हैं। आप उस सच को दिफा करते हैं जो करोड़ों लोगों को नजर नहीं आता। जब हम सुभानक अल्लाहुम्मा कहें तो जहन में आने वाले इसके मायने वाज़ेह हो जाने चाहिए। ए अल्लाह तू हर ऐब और नुक्स से पाक है, तुझ में कोई खामी नहीं, तू परफेक्ट है। मखलूक खुद बताती है कि अल्लाह कितना परफेक्ट है। उसने कायनात को इस अंदाज से पैदा किया कि हर चीज एक तरतीब और तवाजुन में है। जरा स्नोफ्लेक पर गौर करें, इनमें से हर एक मुनफरिद साख्त के साथ बनता है। जमीन पर खरबों स्नोफ्लेक्स हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चाहे आप माइक्रोस्कोप के जरिए स्नोफ्लेक की क्रिस्टल्स की साख्त देखें या टेलीस्कोप की मदद से कहकशाओं के वसी दायरों का मुशाहिदा करें, आपको एक ही पैगाम सुनाई देता है, अल्लाह बड़ी शान वाला है। जब आप कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा तो आप बिल्कुल वही अल्फाज दोहराते हैं जो पूरी कायनात साथ मिलकर पुकार रही है। आइए अब सुभानक अल्लाहुम्मा के दूसरे मायने को देखते हैं। जब हमें किसी चीज को देखकर खुशगवार हैरत हो तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। एक आयत में अल्लाह फरमाता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो। पौधे, फूल, जानवर, हर चीज अल्लाह की शान बयान करती है। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो गोया हम उनकी शान बयान करने को हैरत से देखते हैं। सितारों को देखें और साहिल पर और सहरा में बिखरी रेत के ज़र्रात को भी देखें। आपके ख्याल में किसकी तादाद ज्यादा है, रेत के ज़र्रात की या सितारों की? जवाब आपको हैरत ज़दा कर देगा, मगर वाकई सितारे इनसे कहीं ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह। मैक्रो और माइक्रो दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों में हम अल्लाह की परफेक्ट तख्लीक का मुशाहिदा करते हैं। एक मशहूर कॉल है, सुभान मन तहय्यर फी सुनिहिल उक़ूल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, पाक है वो जात जिसकी कारीगरी पर अक्लें दंग रह जाती हैं। वो हर ऐब और नुक्स से पाक है। अब जरा एक बच्चे का तस्वुर करें। शुरू में वो अपनी माँ के पेट में एक बेजान गोश्त का लोथड़ा होता है, मगर एक खास वक्त के बाद वो एक शक्ल में ढलना शुरू होता है और उसमें जान डाल दी जाती है। किसी उड़ते हुए परिंदे के एरोडायनामिक्स पर गौर करें। कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हुए गौर करें कि कैसे किसी दरख्त की बुलंदी पर मौजूद पत्ते पानी से ज्यादा तरोताजा रहते हैं। कशिश शक्ल तो पानी को नीचे खींचती है, मगर अल्लाह के तय करदा कानून की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। अल्लाह ने ये कवानीन तख्लीक किए हैं और हम इन पर गौर करते हैं। अब जरा एक तरबूज का तस्वुर करें जो गर्मी की शिद्दत में ताजगी और लज्जत देता है। अल्लाह ने इसके अंदर हिफाजत का एक कुदरती सिस्टम रख दिया है जिससे वो खराब नहीं होता। तरबूज के इर्द गिर्द एक खौल होता है। इस सिस्टम के बगैर तरबूज थोड़े ही अरसे में खराब हो जाता। उसने इसकी नस्ल के तसलसल से उसके बीज भी पैदा किए हैं। अगर तरबूज के अंदर बीज ना होता तो ये सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में खाया जाता और फिर गायब हो जाता, मगर अल्लाह ने इसके अंदर सैकड़ों बीज रख दिए हैं। आप इन्हें बोते हैं और नए तरबूज हासिल कर लेते हैं। इस तरह आप बार बार इसे खा सकते हैं। कायनात एक आर्ट गैलरी है जहाँ हर शाहकार के कोने पर एक ही दस्तखत मिलते हैं, सुभान अल्लाह।
ये सब एक आवाज होकर कहते हैं हम एक बेऐब ताकत की तख्लीक हैं। तो आइए हम हैरत ज़दा करने वाली अल्लाह की हर कारीगरी पर सुभान अल्लाह कहने की आदत डाल लें। लिहाजा जब हम सुभानक अल्लाहुम्मा कहें तो हमारे जहनों में इसके ये दो मायने वाज़ेह होने चाहिए। पहला ये कि अल्लाह ऐसे तमाम ऐबों, खामियों और झूठे अकीदों से पाक है। दूसरे मायने सुभान अल्लाह हैं जो हम हैरत और ताज्जुब के लम्हात में कहते हैं। गोया हम कहते हैं ऐ अल्लाह तूने सब कुछ परफेक्ट पैदा किया है, तू सारे ऐब और नुक्स से पाक है। हमारा अगला जुमला है وبحمدك इसके मायने हैं तू ही तारीफ के लायक है। मैं तारीफ के साथ तेरी शान बयान करता हूँ। तारीफ से क्या मुराद है? ये तारीफ और शुक्रगुजारी दोनों का मजमुआ है। क्या आपने कभी किसी की तारीफ की है? हो सकता है आपने किसी दोस्त को शुक्रिया कहा हो, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेमत का असल जरिया कौन है? हमें एक दूसरे का शुक्रिया अदा बिल्कुल अदा करना चाहिए, मगर हमारी तारीफ का सबसे ज्यादा मुस्तहिक अल्लाह है जो सारी नेमतों का असल मालिक है। तसव्वुर करें कि कोई आपको आपकी पसंदीदा तरीन चीज का गिफ्ट भेजे, आप डिलीवरी बॉय का शुक्रिया अदा करें, मगर ये ना पूछें कि किसने भेजा है। तो क्या ये दुरुस्त होगा? कितनी गैर माकूल बात होगी, है ना? लोग बिल्कुल यही रवैया अक्सर अल्लाह की नेमतों के बारे में अपनाते हैं। जब हम कहें वबिहम्दिका तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। ऐ अल्लाह, लाखों लोगों ने आज एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया होगा, मगर मैं जानता हूँ कि इन शुक्रगुजारियों का असल हकदार तू है। उन्होंने लाइल्मी में तेरा ही शुक्रिया अदा किया। वो इस बात से वाकिफ नहीं है, मगर दर हकीकत उन्होंने तेरी तारीफ की। जब आप सूरज गुरूब होने का मंजर देखें तो फितरत पर गोया गुलाबी, पीले और लाल रंग छा जाते हैं। अब यहाँ तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह ही होता है। जब आप अपने बाजुओं में कोई बच्चा उठाते हैं, जब आप किसी हब्स की जगह से निकलकर गहरा सांस लेते हैं, जैसे अल्लाह ही इन सब का खालिक है। आप बारिश के कदरों की आवाज सुनते हैं तो आपकी रूह को सुकून मिलता है, या आप अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हों और अपनी परेशानियां शेयर करें तो अपने दिल का बोझ उतारकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आप अपने शरीके हयात अपने बच्चे को गले लगाते हैं तो आपका दिल सुकून पाता है। भाइयों और बहनों, शायद आप नोट ना करें, मगर इन सारी नेमतों के असबाब को सराहना और शुक्रिया अदा करना आपकी फितरत में है। मगर जब आप कहते हैं वबिहम्दिका तो आप खुद को मिलने वाली सारी खुशियों के असल मालिक को पा लेते हैं, जो तारीफ का असल हकदार है, और वो अल्लाह है। इन सब की बदौलत वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सना सुभानक अल्लाहुम्मा सिखाई, क्योंकि हमें इसकी वाकई जरूरत है। दुनिया आपको असबाब पर तवज्जो देने पर मजबूर करती है। किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसकी आंखों के सामने मौजूद पर्दा है। तो क्या आप वो पर्दा उठाकर सच को देखेंगे? ये शऊर आपको अल्लाह के मजीद करीब ले आएगा। अब हम अगले जुमले की तरफ आते हैं। فتبارك اسمك इसके मायने है तेरा नाम बरकत वाला है, तेरा नाम बरकत से भरपूर है। आइए लफ्ज़ बरकत की मजीद वजाहत करते हैं। ये बरकत खुसूसी भलाई है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। ये वो खूबी है जो किसी भी चीज की कम मिकदार को आपकी तवक्को से ज्यादा बढ़ा देती है। हमें अपनी जिंदगी में बरकत की बहुत जरूरत है। जब आपके पास बरकत होती है तो एक कदम आगे बढ़ना 1000 कदमों के बराबर हो सकता है, मगर जब बरकत आपसे निकल जाती है तो आप 1000 कदम उठाकर भी सिर्फ एक कदम ही आगे बढ़ पाते हैं। बाज़ औक़ात आपको पैसा कमाने के हवाले से इसका एहसास हो सकता है कि आपके पास बरकत है या फिर बरकत की कमी है, क्योंकि रकम जल्दी खत्म हो जाती है। मगर बरकत सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं है। आप वक्त से भी इसका ताल्लुक सोच सकते हैं। मसलन जब आपके वक्त में बरकत होती है तो आपको 1 घंटा भी इतना कारामत महसूस होता है गोया आपने 5 घंटे का काम कर लिया हो। अगर आपकी सेहत में बरकत ना हो तो आप अक्सर बीमार हो सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में बरकत ना हो तो आपको अपने अजीजों के साथ मसाइल पेश आ सकते हैं और आप बहुत गमज़दा हो सकते हैं। तो ये बरकत हासिल करने का क्या तरीका है? हमें अपनी जिंदगियों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस दुआ की हम बात कर रहे हैं इसके मुताबिक अल्लाह के नाम के साथ अमल करना चाहिए, यानी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, और सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि अपने दिल में इसके हकीकी मायने को महसूस करना। तो बिस्मिल्लाह कहने में बरकत है। हर चीज, जानवर, पौधे वगैरह सब बिस्मिल्लाह कहते हुए अल्लाह के नाम के साथ हरकत करते हैं। एक गाय पर गौर करें, ये सिर्फ घास खाती है मगर कई लीटर ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध देती है। ये कैसे मुमकिन है? घास और दूध। एक दिन की शहर की मक्खी मीलों दूर तक उड़ जाती है और रास्ता भूले बगैर वापस आ जाती है। अगर हम एक 3 साल के बच्चे को बाजार भेजें तो वो वापस नहीं आ सकेगा, मगर शहर की मक्खी आ जाती है। ये सब कैसे होता है? ये सब बातें एक अजीम तर सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। अपने अपने अमल से ये सारे जानवर कहते हैं बिस्मिल्लाह। खुदा के नाम के साथ तमाम जानवर, पौधे और हर चीज अल्लाह के नाम के साथ हरकत करती है और बरकतें पाती है। लिहाजा अगर तमाम जानवर ये करते हैं तो हम इंसानों को भी अपने काम बिस्मिल्लाह से शुरू करने चाहिए। तब हम भी इस अजीम तसलसल का हिस्सा बन जाएंगे। आपकी जिंदगी भी बरकतों से माला माल हो जाएगी। आप दस्तरखान पर बैठकर बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आपका खाना बाबरकत बन जाता है। पानी का ग्लास पीने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहते हैं तो पानी शिफा बन जाता है। आप गाड़ी में बैठकर बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आपका सफर महफूज बन जाता है। आप किताब खोलकर बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आपका जहन शफाफ हो जाता है। इसी तरह हर काम में बरकत मिलती है। और अब हम पहुँच गए हैं وتعالى جدك इसके मायने हैं तेरी अजमत और शान हर चीज से बुलंद है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम सबसे अजीम समझते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा खौफजदा होते हैं, मगर अल्लाह उन सब चीजों से कहीं ज्यादा अजीम है। जरा गौर करें, हमारी जमीन अपने महवर पर 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमती है, और इसी दौरान ये सूरज के गिर्द भी 1,08,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रही होती है। और फिर भी इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद हम अपनी मेज पर बैठे कॉफी पीते हैं जो गिरती भी नहीं है। आखिर ये कौन सी ताकत है? ये किस किस्म का तवाज़ुन, ये कौन सी अजमत है? भाइयों और बहनों, सूरज के अंदर हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होती है, यानी हर लम्हे में एक अजीम तवानाई की तब्दीली नॉन स्टॉप जारी रहती है। और ना भूलें कि खलाई निजाम में सूरज का शुमार छोटे सितारों में होता है, इससे भी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। और अल्लाह इन दियोहकल कहकशाओं का निजाम चलाने के साथ साथ उसी वक्त हमारे जहनों में आने वाले सबसे छुपे हुए ख्यालात को भी जानता है। या अल्लाह, तेरी ही वो जात है जो हमें हैरत पैदा कर देती है, और तूने हमें सिखाया कि इस हैरत का इजहार सुभान अल्लाह के अल्फाज से करना है। वतआला जद्दू का, तेरी अजमत और शान हर चीज से बुलंद है।
मगर जब हम अल्लाह की हकीकी ताकत को भुला देते हैं तो क्या होता है, हम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास खत्म हो जाता है। यह एहसास कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा मान पड़ने लगता है। अचानक छोटे मसाइल बड़े लगने लगते हैं और हमारे दिल इस खौफ और फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ओह मैं उस सूरत में क्या करूंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। ये ख्यालात हमारे जहनों में आते हैं। हमारा रब वो है जो अपने बंदों को कभी तरह नहीं छोड़ता। बस वो कहता है कुन हो जा तो वो चीज हो जाती है। इसीलिए अल्लाह की अजीम तरीन ताकत से आगाह रहना इंतहाई जरूरी है। ये आगाही हमें बदल देती है, हमें इस गहरे यकीन तक पहुंचाती है कि मैं अपनी लड़ाइयाँ अकेला नहीं लड़ रहा, मुझे अल्लाह की ताकत का सहारा हासिल है। सिर्फ उसके एक हुक्म हो जा से पूरी सूरत हाल बदल सकती है। जो चीजें हमें नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जब मैं इस दुआ पर गौर करता हूँ यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा पर, तो मैं उस बेपनाह हिकमत पर हैरान रह जाता हूँ जो हमें अता की गई है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ अल्फाज ही नहीं सिखाए, उन्होंने हमें अल्लाह के साथ गुफ्तगू शुरू करने की एक परफेक्ट चाबी अता की। इस सना में सिर्फ जनाजे की नमाजों में एक और जुमला पढ़ा जाता है, वजल सनक, जिसका मतलब है तेरी तारीफ बुलंद है। जनाजे की नमाज में जब हम मौत के रूबरू होते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि तारीफ का असल हकदार सिर्फ अल्लाह है। चाहे कोई शख्स करोड़ों का मालिक ही क्यों ना हो, वो फिर भी जन्नत के लायक नहीं बनता। हकीकी तौर पर तमाम तारीफों का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ही है। हम हाल ही में एक जनाजे में गए थे और वहाँ कब्रों के पास हमारी गुफ्तगू हुई। मैंने भाइयों से कहा, हमारे पीछे इन कब्रों में वो लोग हैं जिनके पास कभी करोड़ों की दौलत थी, इन्हीं में एक मशहूर शख्सियत भी है, मगर अब ये सब खामोश हो चुके हैं, सब जमीन के तह में पड़े हैं। जनाजे की नमाज में हम पढ़ते हैं वजल्ला सनाउक, सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी तारीफ बुलंद है। ओहदा, रुतबा, जहानत, कुव्वत, जिस्मानी ताकत, कुछ भी बाकी नहीं रहता। कामयाबी, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ धुंधला जाता है। और जिस वक्त मौत हमारे सामने आती है तो सच्चाई वाज़ेह हो जाती है। वो वाहिद जात जो हमेशा तारीफ की मुस्तहिक रहती है वो अल्लाह है। तसव्वुर करें कि एक दिन आपके जनाजे में भी लोग पढ़ेंगे वजल्ला सनाउक, मौत आपको भी तलाश कर लेगी। फिर उस दिन कौन सा रैंक, कौन सी दौलत, कौन सी खूबसूरती आपको बचाएगी। लिहाजा हमें अभी और इसी वक्त अल्लाह को पहचानने की जरूरत है। और अगर आप इसे दूसरे जाविये से देखें तो यही चीज इंसान को अजीम तरीन आजादी भी देती है। चाहे आपका सब कुछ खो जाए मगर आप उस लाफानी ताकत से जुड़े रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। और अब हम अपने आखिरी जुमले को देखते हैं, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा है। दर हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी गहरी सच्चाई है कि पूरी जिंदगी का गौर व फिक्र भी उसे मुकम्मल तौर पर समझने के लिए काफी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन कलमात जो उन्होंने खुद अदा फरमाए और उनसे पहले के पैगंबरों ने भी अदा फरमाए वो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज में हम लफ्ज़ इलाहा को अल्लाह के दूसरे नामों से तब्दील कर सकते हैं। मसलन ला रज़ाक़ इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं, ला शाफ़िय इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं, ला क़ादिर इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई कुदरत वाला नहीं, ला मुहय्यि इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई जिंदगी देने वाला नहीं। इस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज सैकड़ों मायने दे सकते हैं। दिल एक हकीकी पनाहगाह का मुतलाशी होता है और वला इलाहा गैरुक के अल्फाज इस जरूरत को पूरा करते हैं। आइए अब शुरू से लेकर अब तक की गई अपनी गुफ्तगू का खुलासा पेश करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, तू हर ऐब और नुक्स से पाक है। तू ऐसे शाहकार तकलीफ फरमाता है जो ज़हनों को हैरत ज़दा कर देते हैं। व बिहम्दिक, सिर्फ तू ही हकीकी तारीफ के लायक है। जो भी किसी दूसरे इंसान की तारीफ करता है वो दर हकीकत तेरी तारीफ कर रहा होता है। व तबारक इस्मुक, तेरे नाम में बरकत है। जो काम भी तेरे नाम से शुरू किया जाता है उसमें बरकत आ जाती है। व तआला जद्दुक, तेरी अजमत, ताकत, वजूद और शान सबसे बुलंद है जिनका कोई सानी नहीं। व ला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। भाइयों और बहनों, हमने अब तक जो भी बातें की हैं वो दरअसल एक ही नुक्ते पर आकर जमा होती हैं। नमाज को सिर्फ अदा ही ना करना बल्कि इसके असर को दिलो जान में महसूस करना। जब हम अपने अल्लाह के सामने खड़े हों तो जबान से जो कुछ पढ़ रहे हों उसे अपने दिल में महसूस करें और अपने जहनों में समझें। तब नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती बल्कि एक हकीकी मुलाकात बन जाती है। अलबत्ता अगर हमारी तवज्जो इन गहरे मायने पर ना भी हो तब भी हमारा नमाज का फरीज़ा अदा हो जाता है। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये सीरीज खत्म होने के बाद अगर आप वाकई से समझ लें और अपनी नमाज में इसे शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आपकी नमाज में जबरदस्त तब्दीली आ जाएगी। इस पार्ट में हमने एक सबसे बुनियादी दुआ के ऊपर फोकस किया है। दूसरे पार्ट्स में हम सूरह फातिहा का जायजा ले चुके हैं और एक दूसरी वीडियो में हमने सूरह अल फलक और सूरह नास के मायने को अच्छी तरह समझा था। जब हम इन मायने पर गौर करते हैं तो नमाज एक किस्म की थेरेपी बन जाती है, क्योंकि अल्फाज के एक एक मायने में ये ताकतवर इशारे मिलते हैं कि हमारा किस किस्म के खुदा पर ईमान है। अपनी पूरी जिंदगी में आप इस दुआ को हजारों दफा दोहराएंगे मगर मसला दोहराने का नहीं है बल्कि मकसद ये है कि हर बार दोहराने के बाद आप खुद को अल्लाह के मजीद करीब लाएं। भाइयों और बहनों, एक दिन हमारी ज़बानें खामोश हो जाएंगी। हमारे दिलों में जो ईमान कायम हो चुका होगा वही हमारे साथ कब्र में जाएगा। उस दिन कामयाब लोगों में शामिल होने के लिए हमें ये अल्फाज लाजमन आज ही पूरी तरह समझने होंगे। क्या